सुखी कैसे हों? यह प्रश्न सामान्य है, क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं। विदुर जी का भाव है कि 1 से 2 का निश्चय करके 4 से 3 को वश में कीजिए। 5 को जीतकर 6 को जानकर तथा 7 को छोड़कर सुखी हो जाइए। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंश्चतुर्भिर्वशे कुरु। पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। आप विचार करेंगे कि भाई यह 1 से 2, 2 से 4 क्या है? तो इसका तात्पर्य है, सुनिए, एक बुद्धि से 2 का कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके 4 से साम दान दंड और भेद से 3 शत्रु मित्र और उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीतकर 6 गुणों को जानकर, 6 गुण कौन से हुए? संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप। इन 7 को छोड़कर कौन 7? स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन। इन 7 को छोड़कर सुखी हो जाइए। एक बुद्धि से 2 का कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निश्चय सामान्य बुद्धि से नहीं बल्कि संस्कारित शुद्ध बुद्धि से होता है। बुद्धि शुद्ध कैसे हो, इस वीडियो में मैंने बताया है, यहां लगा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। कर्तव्य का निश्चय करने के बाद साम दान दंड और भेद से, इन चारों से 3 प्रकार के लोगों, शत्रु मित्रों और उदासीनों को वश में करना चाहिए। शत्रु को दान दंड एवं भेद से वश में कर सकते हैं। इंद्रजाल उपेक्षा और माया भी नीतियां हैं, परंतु उनकी यहां बात नहीं है। तो मित्रों को साम नीति से वश में कर सकते हैं। कभी कभी दान नीति का भी उपयोग किया जाता है मित्रों को भी वश में करने के लिए। और उदासीनों पर भी साम नीति का उपयोग ही उचित होता है। इस प्रकार 4 से 3 को वश में कीजिए। फिर 5 इंद्रियों को, यानी हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, वाक पद हस्त पायु उपस्थ, इनको जीतना होगा। कब, क्या, कितना, कैसे बोलना है ये, और कब हाथ पैर चलाना है आदि जिसके नियंत्रण में न हो वह क्या सुखी होगा। इसीलिए 5 इंद्रियों को जीतकर इसके बाद 6 गुणों को जानकर, कौन सा गुण? पहला गुण संधि। संधि का अर्थ होता है मेल जोल करना। राजाओं और राज्यों आदि का मेल संधि होता है। दूसरा विग्रह, समय आने पर उस संधि को तोड़ देना विग्रह हुआ। तीसरा होता है यान, स्थिति बुरी हो तो आत्मसमर्पण करना भी गुण है। चौथा आसन, स्थिति मजबूत हो तो आक्रमण कर देना, हमला कर देना आसन है। 5वां द्वैधी भाव, 2 एक दूसरे के प्रति विरोधी हैं, 2 एक दूसरे के विरोधी हैं, हम तीसरे हैं, तो हम दोनों से काम लें, दोनों लोगों से हम काम लें, तो यह हुआ द्वैधी भाव। और 6वां उपेक्षा कर देना। ये इन 6 गुणों को जानकर 7 को छोड़कर, किन 7 को छोड़कर भाई? अनावश्यक स्त्री प्रसंग सबसे पहले कष्ट ही देता है, तो अनावश्यक स्त्री प्रसंग को छोड़ देना चाहिए। जुआ खेलेंगे तो हारने का भय होगा, आप सब कुछ हार सकते हैं भाई पांडवों की तरह, तो उसे भी छोड़ दो। मृगया क्या है भाई? प्रजा रक्षा के लिए शिकार तो ठीक है, परंतु शौक के लिए शिकार छोड़ देना चाहिए। मद्य, मतवाला क्या करता है उसे तो खुद ही पता नहीं चलता, अतः मद्य भी त्याज्य ही है।
कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। दंड अति कठोर नहीं, अन्यून और अनतिरिक्त, अन्यून अतिरिक्त जिसको कह सकते हैं। और सातवां अन्याय से अर्थोपार्जन, इन सातों को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? आप यहां से देखें, इतना साथ छोड़ दें तो सुखी हो जाएं। पूर्णतः सुखी होना इतना कठिन है। यद्यपि यह राजाओं के लिए बताया है, गृहस्थ भी गृह का राजा ही होता है। संगति बैठाकर अपने जीवन में उतारे तो सुखी हो जाएं। जैसे जो गृहाधिपति होता है, घर का मालिक होता है, उसको राजा मान लें, गृह को राज्य मान लें। इस प्रकार से अन्य जो सदस्य हैं उनको प्रजा मान लें और अपने शत्रुओं इत्यादि की संगति बैठा के इस प्रकार से व्यवहार करें तो एक गृहस्थ भी सुखी हो सकता है। गृहस्थों के सुखी होने का भी मार्ग इसमें छिपा हुआ है। अतः सार यही है कि बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करके साम दान दंड भेद से शत्रु मित्र उदासीन को वश में करें। कर्मेंद्रियों को जीत कर संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप को जान लें। फिर स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य कठोर वचन है, दंड की कठोरता है और अन्याय से धनोपार्जन है, इसको छोड़कर सुखी हो जाइए। जय श्री कृष्ण।